बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पहले होता था कि जब भी बजट अनाउंस होता था, बजट अनाउंस होने के बाद ही पता चलता था कि कौन सी चीज़ महंगी हुई, कौन सा नया टैक्स लगा, किस प्रॉपर्टी पर टैक्स है, किस चीज़ को खरीदने पर कितना टैक्स है, बैंक अकाउंट पर कितना टैक्स होगा, किस पर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर अगर आपको फ़ायदा होता है तो उस फ़ायदे पर आपने कितना टैक्स देना है। ये सारा कुछ जो होता था पहले, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, तब तमाम चीज़ें बजट में अनाउंस होती थी। चाहे आप टैक्स ज़्यादा करें, कम करें, उसके बाद जो है वो पूरा साल किसी किस्म का कोई भी बंदा ना टैक्स का नाम लेता था, ना किसी और भी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात होती थी। मगर इस गवर्नमेंट के आने के बाद रोज़ ब रोज़ नए से नए टैक्स, नई से नई पॉलिसीज, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई खत्म की जा रही है। इस तरह के मामलात बड़े देखने को आए हैं। अब आप ये वीडियो छोटा सा क्लिप देख। हाउसिंग सोसाइटीज के रिहायशी भी हो जाएं तैयार, एक्साइज हुकाम का प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का फैसला। एक्साइज हुकाम के मुताबिक हुकूमत से मंजूरशुदा हाउसिंग सोसाइटीज के रिहायशों से वसूली होगी। जो सोसाइटीज मंजूर शुदा सोसाइटीज जो हैं, जो कि जिनके पैरामीटर्स पूरे हैं और वो सोसाइटीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मंजूर शुदा हैं और उनमें तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। अब क्या हुकूमत करने जा रही है, वो कहती है कि जी जो बंदे सोसाइटी में रहते हैं वो सोसाइटी के तमाम टैक्स तो दे रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे तो दे रहे हैं, मगर गवर्नमेंट को उसमें हिस्से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक्साइज के हुकाम जो हैं उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने का एक नया निज़ाम वाज़िया कर दिया है। उस निज़ाम के मुताबिक क्या करना है कि इस सिस्टम के तहत जितने भी शहरी होंगे वो जो मंजूर शुदा सोसाइटी में रहते होंगे उनसे जो है वो ईडीओ एक्साइज जो होगा वो देखेगा कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। जिस तरह आप अक्सर औकात किसी भी कॉलोनी में जब जाते हैं तो आपको पता होता है कि ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और या उन्होंने कुछ अपने कॉर्नर प्लॉट और उसके बाद कमर्शियल एरिया या किसी डिफरेंट नाम रखे होते हैं, वो चाहे ए बी सी के नाम पे हो या किसी और नाम से हो। उसमें पॉश इलाके का मतलब जो बेहतर है सबसे वो इलाका, वहाँ पर रेट जो है वो अलग होते हैं। जैसे जैसे बैकवर्ड की तरफ मतलब कॉलोनी में भी कुछ टाइप्स होती हैं घरों की या प्लॉटों की, तो उस हिसाब से जो है वो कॉलोनी टैक्स भी लेती है, उस हिसाब से पैसे भी वसूल करती है। वो तमाम तरह इंडिविजुअल मामलात होते हैं उस कॉलोनी के। अब जो मामलात देखने में आ रहे हैं कि एक्साइज हुकाम का कहना है कि हम जो है वो तमाम तर जितनी भी सोसाइटी में घर हैं उनकी लोकेशन के हिसाब से हम उनसे टैक्स वसूल करेंगे। अब ये तमाम आइडेंटिफिकेशन, तमाम तर मालूमात ईडीओ जो एक्साइज है वो इकट्ठी करेगा, उसके बाद टैक्स का निज़ाम मुरतब किया जाएगा। ये टैक्स जो है वो लगाने की मुकम्मल तैयारी है, समरी तैयार कर कर मंजूर करने के लिए हमारे आला हुकाम तक भेज दी गई है। इसका इम्प्लीमेंट और मंजूरी जो है वो अगले हफ्ते हो जाएगी। अब ये सारे मामला देखने के बाद हम क्या तवक्को करें कि पाकिस्तान में बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी? कभी भी नहीं आएगी। लोग डरते हैं जी पता नहीं कौन सा टैक्स कब लग जाए। हुकूमत की पॉलिसी जो है वो फर्दर ऐसे आती हैं जैसे कि कोई बारिश हो रही हो, कभी टैक्स लगा देते हैं, कभी ख़त्म कर देते हैं, कभी कोई टैक्स लगता है। तो इस तरह के मामलात में बड़ा ही जो है वो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट करने वाला परेशान हो जाता है और साजगार माहौल नहीं रहता। तो बेहतर यही है कि हुकूमत को कुछ साजगार माहौल पैदा करना चाहिए। जो भी टैक्स लगाना एक दफ़ा अनाउंस करें तो उसके बाद जो है वो आवाम को उस हवाले से इन्वेस्ट करने का मौका भी दें। इस हवाले से आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।